हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिसका आप सभी लोगों का बहुत दिनों से डिमांड था, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं G20 समिट के बारे में। एंड आज हम लोग इसमें पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्या होता है G20 सम्मेलन, कहाँ पर हो रहा है, कितने मेंबर आए हैं और किस किस देश से लोग आए हैं, कौन मतलब नहीं आए हैं, रूठ गए हैं, एंड देन क्या क्या हुआ है और कब से स्टार्ट होगा, हम लोग सब कुछ डिटेल में जानेंगे। यार मैं वादा करता हूँ अगर आप सभी लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा तो इसके बाद जो है कि आप सभी लोगों को किसी भी टीचर का या फिर कोई भी बुक नहीं पढ़ना होगा इसके रिलेटेड, क्योंकि लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आप सभी लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ G20 क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और G20 समिट होता क्या है, क्या क्या होता है इसके अंदर। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं G20 के सुनने से माइंड में आ रहा होगा इसके अंदर 20 है तो 20 मेंबर्स होंगे और G मतलब ग्रुप, इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है या फिर आप लोग इसको G20 भी कह लीजिए, ठीक है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें जो है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट 20 इकोनॉमिक्स मिल के इसको बनाया है। एंड देन मैं आप सभी लोगों को बता दूं 20 इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर 19 तो कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर इसमें होता क्या है तो ये जो है कि हर एक साल बाद जहाँ पर भी ये होने वाला रहता है वहाँ पर जो है कि 20 जो अलग अलग कंट्री के जो मेंबर्स आते हैं वो लोग एक जगह बैठकर ग्लोबल इकोनॉमी, फाइनेंशियल, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट चेंजेस के बारे में सभी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि G20 जो समिट है इसका सबसे पहले सम्मेलन कहाँ पर हुआ था तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं इसका सबसे पहले सम्मेलन जो हुआ था वो वाशिंगटन डीसी में हुआ था। अगर आप सभी लोगों से पूछता है कि G20 समिट सबसे पहले कहाँ हुआ था तो आप सभी का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा G20 यानी कि वाशिंगटन डीसी। अगर आप लोग यहाँ से लास्ट तक पूरा वीडियो देखते हैं तो लास्ट के क्वेश्चन भी आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा, आपको याद करने में कोई भी जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है। आप सभी लोगों को बताता हूँ कि G20 जो है इसका स्थापना कब हुआ था और क्यों हुआ था। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं 1997 में और से लेकर 1998 तक एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था कहाँ पर, एशिया में, जिसके कारण उसको मद्देनजर करते हुए जो है कि G20 का जो है कि गठन हुआ था। अब अगर आप सभी लोगों से डेट पूछता है कि इसका गठन कब हुआ था तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं इसका जो गठन है 26 सितंबर 1999 में इसका गठन हुआ था। और इसका मेन मोटिव यही था कि यहाँ पर सभी जो 20 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के वित्त मंत्री या फिर स्टेट बैंक गवर्नर और एक साथ आए वहाँ पर और जो उनको एक स्टेज मिलेगा वहाँ पर आने के बाद वो लोग जो है कि सभी मुद्दों पर चर्चा करें। ये इनका एक मेन उद्देश्य था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो है कि स्थापना कब हुआ था तो इसका आंसर आ जाएगा 26 सितंबर 1999, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्यों हुआ था तो इसका जो है कि एक डायरेक्ट रीजन रहेगा कि जो है कि एशिया में जो है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया था कब, 1997 से लेकर 1998 तक, ठीक। आगे मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो G20 का जो कौन सा टाइप है तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं G20 इज नॉट अ फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। G20 इज एन इनफॉर्मल फोरम रेदर देन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड होल्ड्स नो परमानेंट सेक्रेटरीज, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये फॉर्मल नहीं है, ठीक है। G20 जो है कि एक इनफॉर्मल फोरम है जिससे कारण यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी नियम वगैरह चेंज करना होता है या फिर कोई भी डिस्कशन करना होता है तो ये लोग आपस में कर लेते हैं। बट ये फॉर्मल होता तो फिर जैसे कोई भी चेंजेस करना है तो इनको टाइम लगता है, इसके लिए ये जो है कि फ्रीक्वेंट है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस करना रहता है ये लोग कर लेते हैं, इसके लिए ये जो है कि इनफॉर्मल है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो एक वर्ड आता है टोरक का, ठीक है। जो टोरक वर्ड है क्या होता है तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो टोरक रिफर्स टू द ग्रुपिंग ऑफ 3 कंट्रीज, यानी कि ये जो है कि 3 कंट्री का ग्रुप होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी इस बार जो G20 समिट हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, ठीक है। अभी G20 समिट इंडिया में हो रहा है, इससे पहले कहाँ पर हुआ था 2022 में इंडोनेशिया में, और आगे कब होगा 2024 में ब्राज़ील में। तो देखिए जहाँ पहले हुआ था वो कंट्री, जहाँ अभी हो रहा है वो कंट्री और जो होने वाला है वो कंट्री, जो तीनों का जो ग्रुप रहेगा इसी को कहा जाता है टोरक, ठीक है। और जो है कि सबसे पहले कहाँ हुआ था 2022 में इंडोनेशिया में, 23 में हो रहा है इंडिया में और 24 में होगा ब्राज़ील में। तो इसी को कहा जाता है G20 प्रेसिडेंसीज या फिर टोरक, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो G20 समिट हुआ था 2022 में, ये इंडोनेशिया में हुआ था और ये 17th था, ठीक है। अब बात करते हैं जो G20 समिट हुआ 2023 में, ये 19th था जो कि इंडिया में हो रहा है अभी दिल्ली में। और जो G20 समिट जो है कि 2024 में होगा वो ब्राज़ील में होगा, वो 19th रहेगा। अगर आपसे पूछता है हु इज़
सेप्रा इन G20। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो G20 जो दिल्ली में हो रहा है इसके सेप्रा अगर आप लोगों से पूछता तो हो जाएगा आप सभी लोगों का अमिताभ कांत, ठीक है। और इस बार जो है कि आप सभी लोगों का इंडिया में हो रहा है वो 19th है, ठीक है। और जो ब्राज़ील में होगा वो 20th रहेगा। यहाँ पर मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। जो PDF आएगा उसमें मैं अपडेट कर दूंगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितने मेंबर रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, ये G20 सुनते से आप लोगों के माइंड में आएगा कि यहाँ 20 मेंबर होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। इसमें जो है कि 19 कंट्री रहेगी और एक EU रहेगी, यानी कि यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यहाँ पर फिगर में आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कौन कौन सी इसके अंदर कंट्रीज हैं, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा आप सभी लोगों का अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की और UK एंड US एंड EU। ये सभी 20 मेंबर्स मिलके एक गठन बनाई हुई है जिसका नाम है G20। इसका मैं आप सभी लोगों को लास्ट में ट्रिक बता दूंगा, उसके लिए उससे जो है कि आप लोग इजीली 20 के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपसे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा इसमें जो 4 ऑप्शन देगा बोलेगा कौन सा ऐसा जो कंट्री है जो G20 समिट में बिलोंग नहीं करता है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। हमें याद रहता है कि कौन सा बिलोंग करता है, बट ये नहीं आता कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसके लिए फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे जो है कि आप सभी लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं तो ये देखिए जो आप सभी लोगों को पिंक पे ये कलर जो दिख रहा है आप सभी लोगों को पिंक वाला, ये सभी वो कंट्री है जो कि G20 समिट में पार्टिसिपेट करती है। बाकी जो अदर है वो पार्टिसिपेट नहीं करती। जो कलर वाला पिक्चर दिख रहा है आप सभी लोगों को, यहाँ पर जितने भी पिक्चर्स दिख रहे हैं आप सभी लोगों को, ये सभी वो हैं जो G20 समिट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर ले कि वेन्यू क्या है G20 समिट का। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो G20 समिट 17 था 2022 में जो हुआ था, ये इंडोनेशिया में हुआ था, नौसा दुआ बली में हुआ था, ठीक है। जो 2023 में हो रहा है जो 18th है वो कहाँ पर हो रहा है आप सभी लोगों को पता है, वो इंडिया में हो रहा है। इंडिया में कहाँ पर हो रहा है, तो न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि 2024 में कहाँ पर होगा G20 समिट, तो वो हो जाएगा आप सभी लोगों का आंसर ब्राज़ील में। हाल ही में अभी आप सभी लोगों का CHSL का मेंस का एग्जाम होने वाला है, CGL का एग्जाम होने वाला, उसमें इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि G20 समिट जो 2025 में होगा वो कहाँ पर होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो आप सभी लोगों का 2025 में होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। मैंने आप सभी लोगों को बता दिया जो 17th हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था, 18th जो अभी इंडिया में होने वाला है 9 से 10 तारीख को, 9 और 10 सितंबर को, और फिर जो 19th है ब्राज़ील में होगा, और जो 20th G20 समिट है वो साउथ अफ्रीका में होगा। इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि G20 समिट का जो मीटिंग का वेन्यू कहाँ पर, यानी कि मीटिंग आप सभी लोगों का कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो G20 समिट है ये 18th मीटिंग है, मैंने आप सभी लोगों को अभी बताया। और G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 मेंबर होंगे उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। और जो आप सभी लोगों का ये समिट होने वाला है 9 और 10 सितंबर को होगा, और एक दिन पहले ही सारे जो अलग अलग कंट्रीज़ के मेंबर हैं वो दिल्ली में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप सभी लोगों का जो मीटिंग है G20 का 18th वाला वो दिल्ली में ही होने वाला है। इट इज़ टेकिंग प्लेस इन भरत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन, यानी कि जो भरत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन है आप लोग देख रहे हैं कितना चकाचौंध, कितना अच्छा लग रहा है। देख के बाहर से लगेगा नहीं कि आप लोग इंडिया में हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से उसको सजाया गया है। जब भी आप लोग दिल्ली में जाए तो आप लोग वहाँ पर जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। इसका एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं IECC, यानी कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन कंजर्वेशन सेंटर, जो कि प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो G20 सम्मेलन हो रहा है इंडिया में पहली बार हो रहा है, और इंडिया में ही नहीं साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम G20 समिट हो रहा है। अगर आप सभी लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को बताना है क्या, इंडिया, ठीक है। क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम ये G20 समिट हो रहा है, और इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका में भी ये पहली बार G20 मीटिंग हो रहा है। अगर आप सभी लोगों से इसका वेन्यू पूछता है तो आप लोगों को क्या बताना है, भरत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन, ठीक है। अगर आप इसका दूसरा नाम पूछेगा तो आप सभी लोगों को बताना है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कंजर्वेशन सेंटर IECC, जो कि प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा दृश्य दिखता है बाहर से। आगे हम लोग बात करते हैं
G20 समिट के बारे में है। इंडिया इज करेंट होल्डिंग G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम दिसंबर। अब बात करते हैं कि इंडिया को ये प्रेसिडेंसी कब मिली थी, और एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि जो ये प्रेसिडेंसी है क्या 2 साल पर मिलता है, 3 साल पर मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो ये प्रेसिडेंसी है 1 साल के लिए मिलता है। अब बात करते हैं कि इंडिया को कब मिला था, 1 दिसंबर 2022 को इंडिया को मिला था। और ये कब तक रहेगा इंडिया के पास, कब तक प्रेसिडेंसी रहेगी, तो नवंबर 30 तक रहेगा, ठीक है। द समिट विल बी हेल्ड ऑन सितंबर 9 to 10 2023, यानी कि आप सभी लोगों का जो समिट है 9 से 10 सितंबर के बीच में होगा। कहाँ पर होगा, दिल्ली में, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि थीम क्या है G20 मीटिंग का, यानी कि जो G20 मीटिंग होने वाला है इसका थीम क्या है। अगर हम लोग इसके थीम की बात करें तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये इसका थीम है। यानी कि इसका अगर मीनिंग देखें, ये एक संस्कृत का लैंग्वेज है जो कि एक उपनिषद से लिया गया है। अगर हम लोग इसका इंग्लिश में बात करें तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसका जो है कि थीम है, ठीक है। दोनों पूछ दे देगा ऑप्शन में, तो अगर मान लीजिए अगर वहाँ पर क्वेश्चन में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर दिया तभी भी आप लोग को इसी को टिक करना है, या फिर आप सभी लोगों को क्वेश्चन में वसुधैव कुटुंबकम अगर देता है तो आप सभी लोगों को वही टिक करना है। दोनों में से आप लोग कोई भी टिक कीजिएगा, आंसर सही होगा, क्योंकि इसका थीम यही है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि G20 का जो समिट है इसका लोगो क्या कहता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इसके लोगो में बहुत सारा बदलाव है और ये लोगो देखने से लग रहा है कि ये बहुत कुछ हमें कह रहा है, ठीक है। अब मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो G20 का जो लोगो है ये पेंटेड किया गया है वाइब्रेंट कलर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, और इसमें 3 कलर आप सभी लोगों को देख रहे होंगे आप सभी लोग, जो कि हमारे इंडिया के फ्लैग के कलर का दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। एक कलर है सेफ्रॉन, फिर है ग्रीन एंड देन है ब्लू, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक लोटस भी है, एक अर्थ का फोटो है, ठीक है, जो कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस लोगों में भारत का राष्ट्रीय फूल कमल झलकता हुआ दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। देख लीजिए भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, हमारा कमल है, जो कि इसमें खिलता हुआ दिख रहा है। चुनौतियों के बीच विकास, यानी कि चुनौतियों के बीच एक विकास का दृश्य उसमें दिख रहा है। और पृथ्वी भारत के ग्रह समर्थक को दर्शाती है, और जो पृथ्वी है ये जो है कि भारत के दृश्य को दर्शा रही है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य, मतलब ये टोटली अगर हम लोग देखें तो ये प्रकृति के सामंजस्य को दिखा रही है, ठीक है। द वर्ड भारत इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट बिलो द G20 लोगो, और G20 लोगो के नीचे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो भारत 2023 इंडिया, जो भारत वर्ड है ये देवनागरी स्क्रिप्ट से लिया गया है। और आप लोग देख रहे हैं कि जो लोटस दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, इसके अंदर टोटल 7 ही पिटल्स दिख रहे हैं, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है कि ये जो 7 पिटल्स है किस चीज़ को शो कर रहे हैं। इट रिप्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ ग्लोब एंड 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक, यानी कि ये जो है कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट को दर्शा रहा है जो कि ग्लोब पर दर्शाए जाते हैं, और 7 म्यूजिकल नोट्स को दर्शा रहा है क्या, जो इसके 7 पिटल्स हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते तो ये देख लीजिए ये लोगो है, इससे आप लोग को और समझ में आएगा। पहले जो G7 था इसमें जो है कि 7 ग्रुप थे, ठीक है। जापान, UK, US, इटली, जर्मनी, फ्रांस, फिर कनाडा, उसके बाद फिर G8 में एशिया सिर्फ रसिया ऐड हुआ, ठीक है। G8 में क्या ऐड हुआ, रसिया ऐड हुआ, और उसके बाद फिर G20 में ये 3, 6, 9 ये 12 और ऐड हो गए, क्योंकि यहाँ पर 8 हो गए थे, यहाँ पर 12 और ऐड हुए। कौन कौन से ऐड हुए, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की, ये सभी मिला के एक गठन बना जिसका नाम है G20, ठीक है। आगे मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों को अब याद कैसे करना है G20 उस टाइम से मैं बोले जा रहा हूं, मैं बताता हूं कि आप सभी लोगों को सभी कंट्री का नाम याद कैसे करना है। तो एक ट्रिक है इसका, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है, यानी कि एक बालक ने अपने टीचर से बोला गुरुजी जो सीता है अब SSC FCI में काम करती है। अगर आप लोग का एग्जाम आए इससे क्वेश्चन आए तो इसको लिख लीजिएगा गुरुजी से, यानी कि G से हो जाएगा आप सभी लोगों का जर्मनी, U से हो जाएगा USA, R से हो जाएगा आप सभी लोगों का रसिया, U से हो जाएगा आप सभी लोगों का UK, उसके बाद है JI यानी कि जापान इंडिया, उसके बाद सीता S से सऊदी अरेबिया, I से इंडोनेशिया, और फिर
सीता TA यानी कि तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। अब AB यानी कि अर्जेंटीना ब्राज़ील। SSC की क्लास करती है यानी कि साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और कनाडा। ठीक है। FCI में काम करती है। FCI यानी कि फ्रांस, चाइना, इटली में मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन। आप सभी लोगों को मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने 2 से 3 बार पढ़ा होगा तो आप सभी लोगों को ये नाम याद हो जाएगा। रटने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रटने के बाद अधिकतर हम भूल जाते हैं, कोई हमें याद नहीं रहता है। बट एग्जाम में जाने के बाद अगर हमें ये ट्रिक याद है, रिमेंबर कर लेते हैं तो हमें याद आ जाएगा। ठीक है। अब मैं आप सभी लोग बता दूं, जो G20 का अगर हम लोग नंबर की बात करें तो इसमें 20 मेंबर्स हैं। 2/3 वर्ल्ड का पॉपुलेशन अगर देखें तो 2/3 पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, 20 मेंबर ही हैं इसके अंदर, और 85% ऑफ ग्लोबल GDP है इसका। और 1999 में इसका फाउंड हुआ था। ठीक है। 2008 में जो है कि फर्स्ट लीडरशिप इसमें हुआ था। ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि G20 जो समिट है, इसमें जो मेंबर्स आए हैं कंट्रीज से, लीडर वगैरह जो कि इसको अटेंड करेंगे, इसमें से 2 ही याद करना जो कि इस बार नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कंट्री का नाम दिया है, लीडर का नाम दिया है और वो किस पोजीशन पर है वो यहाँ पे दिया है। इंडिया से लीडर रहेंगे नरेंद्र मोदी, जो इसको होस्ट करेंगे। ठीक है। जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। ठीक है। अर्जेंटीना से उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से उनके प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ब्राज़ील से उनके प्रेसिडेंट आए हैं। अगर हम लोग बात करें जो है कि चाइना से, तो चाइना से वो नहीं आए हैं। ठीक है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आ रहा है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं PDF में एडिट कर दूंगा, ये नहीं आ रहे हैं। और एक जो है कि रसिया के जो प्रेसिडेंट है वो नहीं आ रहे हैं, जो है कि पुतिन, और यहाँ पर जो है कि वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं। ठीक है। और ये 2 अपडेट था जो कि आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन नहीं आए थे इस बार, यानी कि कौन इस G20 समिट में प्रेजेंट नहीं हुए थे। तो ये 2 रसिया के प्रेसिडेंट और चाइना के। ठीक है। ये दोनों नहीं आए थे। ठीक है। बाकी सब आए हुए हैं और ये पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। PDF आप सभी लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगा। अब हम लोग उनकी बात करते हैं जिनका जो है कि G20 समिट में जिन्हें गेस्ट के तौर पर जिन कंट्री को बुलाया गया। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है कि 11 नेशन को और पार्टिसिपेट किया है G20 समिट को। वो कौन कौन सी है? बांग्लादेश, कोरमोस, इजिप्ट, ठीक है, फिर नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, ठीक है, और स्पेन। और ये 11 थे जो कि इन्हें इनवाइट किया गया, यानी कि एज ए गेस्ट के तौर पर इन्हें नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया कि आप आइए, यहाँ पर देखिए और हमारे साथ जुड़िए। ठीक है। यहाँ पर 11 हैं जिन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। ठीक है। आगे अब हम लोग बात कर लें कि G20 समिट का अगर हम लोग ओवरव्यू करें तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये G20 समिट 2023 में इंडिया में हो रहा है। होस्ट कंट्री कौन सी है? तो इंडिया है। ठीक है। वेन्यू कहाँ पर है? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, दिल्ली में हो रहा है, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। ठीक है। और हेल्ड इन भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कंजर्वेशन सेंटर। कहाँ पर है इसका? अगर आप सभी लोगों से इसका सेंटर पूछता है तो आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा IECC। डेट कब से कब तक आप सभी लोगों का यहाँ पर होगा? 9 और 10 तारीख को यहाँ पर होगा। ठीक है। एडिशन अगर बात करें तो आप सभी लोगों का 18th मीटिंग है। ठीक है। और थीम अगर देखें तो आप सभी लोगों को पता है, वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ठीक है। अब बात करते हैं फ्लावरिंग इन G20 लोगो जो है कि उसका जो है कि नेशनल फ्लावर है लोटस है। उसके अंदर चेयरमैन की अगर बात करें तो PM ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी खुद इसको लीड करेंगे। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कितने मेंबर ऑफ स्टेट की, तो 20 मेंबर्स आए हैं। ठीक है। और जो कि G20 में ऐड हुए हैं। अगर बात करें फोकस एरिया के, तो मतलब जो है कि मेन मुद्दा क्या रहेगा उनका इस मीटिंग में, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इनका जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ये लोग जनरली डिस्कस करेंगे। इनका मेन मोटो यही रहेगा। ठीक है। इस मीटिंग का जो कि 18th मीटिंग है, इसके बाद 19th होगा। ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि G20 समिट के कुछ क्वेश्चन है जिससे आप सभी लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे घुमा करके। तो जो अगर आप सभी लोगों ने ये 13 से 14 मिनट का वीडियो देखा होगा तो आप सभी लोगों के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया? आप सभी लोगों को पता है थीम क्या है इसका? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। अभी जस्ट बताया है मैंने आप सभी लोगों को। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
When was G20 एस्टैब्लिश? मैंने आप सभी लोगों को बताया कि G20 अभी कब एस्टैब्लिश हुआ था। आप सभी लोगों को याद होना चाहिए अगर आप सभी लोगों ने वीडियो कंप्लीट किया है तो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 97 और 98 में क्राइसिस आया था, 99 में जो है कि स्थापना हुआ था इसका। किसका स्थापना हुआ था? G20 समिट का। ठीक है, आप लोगों ने दिखा है वीडियो तो ये क्वेश्चन बनेगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20? ठीक है, मैंने आप सभी लोगों को वहाँ पर रिवाइज करवाया था। इंडोनेशिया भी है, मैक्सिको भी है, टर्की भी है। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, आप सभी लोगों का सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, वेयर वॉज द फर्स्ट समिट G20 हेल्ड? यानी कि पहला G20 समिट कहाँ पर हुआ था? तो वो हो जाएगा आप सभी लोगों का आंसर USA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट G20? तो ऑप्शन नंबर ए है, द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इज सपोर्टेड बाय तुर्की, मेड अप ऑफ करंट, इंटरमीडिएट, पास्ट एंड फ्यूचर होस्ट कंट्रीज। ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, द G20 हैज़ परमानेंट सेक्रेटरी। मैंने आप सभी लोगों को बताया G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है, इसको हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। वो इन 2015 द G20 प्रेसिडेंसी वॉज हेल्ड इन चाइना, ये भी गलत है। द G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स एवरी 2 ईयर। देखिए, मैंने आप सभी लोगों को वहाँ पर थ्योरी में बताया है कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि यह 2 साल में रिपीट करता है क्या? नहीं, ये 1 साल में रिपीट करता है। तो आप सभी लोगों का आंसर नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इज सपोर्टेड बाय तुर्का, मेड अप ऑफ कंट्री, इमीडिएटली पास्ट, फ्यूचर एंड होस्ट कंट्रीज। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, व्हाट इज द इंस्पिरेशन ऑफ G20 2023 लोगो? यानी कि जो है कि इसका इंस्पिरेशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, इंडियन नेशनल फ्लैग, रशियन नेशनल फ्लैग, फ्रांस नेशनल फ्लैग। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो है कि इंडियन नेशनल फ्लैग को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, विच ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ G20 समिट? यानी कि G20 समिट का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? तो आप लोग को बेसिकली ध्यान देना है, वहाँ पर सभी कंट्री के लोग आ रहे हैं तो वहाँ पर जो है कि सारे लैंग्वेज होंगे, क्योंकि कोई मान लीजिए कोई अगर इंग्लिश बोल रहा है तो आप लोग को वहाँ पर इंग्लिश में बोलना होगा, कोई फ्रेंच में बोल रहा होगा तो वहाँ के लिए उनके लिए जो है कि ट्रांसलेटर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ G20। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया G20 का मीनिंग क्या है, कितनी बार बता चुका हूँ वीडियो में, ग्रुप ऑफ 20। G यानी कि ग्रुप और 20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। इसका ऑप्शन नंबर आप सभी लोगों का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ ऑफन इन G20 समिट हेड? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो है एनुअली। ठीक है, हर साल होता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, विच कंट्री होस्ट द 2021 समिट? तो आप सभी लोगों को पता है 2021 में G20 समिट किसने होस्ट किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप सभी लोगों का, इटली। इटली ने 2021 में G20 समिट को होस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर सऊदी अरेबिया होस्ट G20 समिट? यानी कि G20 समिट को सऊदी अरेबिया ने कब होस्ट किया था? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2019 इसका आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को टोटल कंप्लीट करवा दिया है। मैंने जो है कि G20 के रिगार्डिंग जितने भी इसके इम्पोर्टेंट थीम, डेट और कौन कौन सी कंट्री आ रही है, ट्रिक कैसे याद करना है और जितने भी पॉइंट्स होते हैं जिससे आप सभी लोगों के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, मैंने सभी कवर करवा दिया। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप सभी लोगों ने पूरा वीडियो, 20 मिनट्स का वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा होगा तो इसके अलावा भी कोई डाउट होगा, क्योंकि मैंने लास्ट में 10 से 12 क्वेश्चन भी करवाए हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।